नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और नीचे आने के बाद वापस से निफ्टी रिकवर भी करने की कोशिश कर रहा है। सुबह से निफ्टी बहुत ही छोटे दायरे में है और ऐसा नहीं है ये मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, ये मैंने दिन की पहली वीडियो में ही आप सभी के साथ शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे 10:30 डिस्कस कर दिया था कि आज एक्सपायरी है, पॉसिबिलिटीज हैं कि 24,400 के पास ही दम तोड़ देगा निफ्टी, या तो 20 पॉइंट ऊपर या 20 पॉइंट नीचे। लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन उसके बाद अराउंड 1 बजे के समथिंग कुछ फ्रेश डेवलपमेंट होते हैं भारत पाकिस्तान को लेकर। कुछ खबरें बाजार में आती हैं जिसकी वजह से निफ्टी में 50 पॉइंट एडिशनल गिरावट हो गई, मात्र 50 पॉइंट। और अभी 2:35 का समय हो रहा है जब शूट कर रहा हूं। पोस्ट आई थिंक या तो 4 बजे या 3:30 बजे तक करने की कोशिश करूंगा, या 3 बजे भी कर सकता हूं। निफ्टी 24,340 ट्रेड कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ बड़ी बातें। उससे पहले मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे हो गया है। जो ब्रॉडर पिक्चर मॉर्निंग में बहुत अच्छी थी वो थोड़ी नेगेटिव हो गई है अभी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि कल तक थोड़ा सावधानी बरतें। जी हां, सावधानी से ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि निवेशक अपनी पोजीशन खाली कर दें। मैं खुद एक इन्वेस्टर हूं, मेरी खुद मार्केट में पोजीशन है और मैं एक भी शेयर नहीं बेचने वाला हूं, चाहे ये एस्केलेट ही क्यों ना हो जाए जंग। क्योंकि मेरा व्यू 1 महीने 2 महीने 1 साल का नहीं है, मैं 5 साल से ज्यादा के लिए निवेशित हूं। अगर आपका व्यू ये है तो फिर ऐसी चीजें चलती रहेंगी बाजार में, कभी कोई वॉर, कभी कोई रिसेशन, कभी कुछ वो चलता रहेगा। वो आप इग्नोर करिए, वो बाजार है, वो होगा, ठीक है। बस रीजन अलग अलग आते रहेंगे। मैं जितना गिरेगा उतना लूंगा क्योंकि मैंने लंबे समय के लिए निवेश किया है। लेकिन जो लोग डे टू डे ट्रेड करते हैं उन लोगों से मैं कहूंगा कि आप कल तक लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी कम कर दो, हल्की कर दो। अब उसके पीछे 2 कारण है। पहला, पाकिस्तान के मार्केट क्रैश हो गए हैं पूरी तरीके से। मॉर्निंग में 3.5% समथिंग नीचे खुले, कराची इंडेक्स की बात कर रहा हूं। लगभग 1 बजे 12:30 बजे 6% उनका इंडेक्स क्रैश हो गया और उनके बाजार में ट्रेडिंग हॉल्ट रोक दी गई। जब दोबारा शुरू हुई तो अभी कराची का इंडेक्स अराउंड 7% से ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है एंड अराउंड 8,000 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं तो 7,979 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है, करीब 7.5% नीचे। तो बाजार इनका बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, बहुत वीक दिख रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी। अब ये नहीं है कि वो गिर रहे हैं तो हम गिरेंगे, उनसे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपस के मामले में ही है। उन्हें डैमेज कुछ तो दिख रहा है तो डेफिनेटली वो डैमेज का बदला लेने के लिए कुछ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है 200-250 पॉइंट निफ्टी टैंक कर जाए। बस इससे ज्यादा मेरे को अभी कुछ दिखता नहीं है और पॉसिबिलिटीज है थोड़ा ज्यादा भी कर जाए। बट आपको लॉन्ग टर्म की पोजीशन छेड़नी नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग पोजीशन 2 दिन का व्यू है, जैसे कल का और अभी बचे हुए 1 घंटे का, तो आप लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है जी। अब दूसरी बात, पाकिस्तान से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी ड्रोन गिरे हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पाकिस्तानी आर्मी रिपोर्ट्स इंडियन ड्रोन स्ट्राइक इन लाहौर, अटोक, गुजरानवाला, चकवाल, रावलपिंडी, भावलपुर, मियानवाली, छोर एंड कराची, इन जगह इंडियन ड्रोन्स का अटैक देखने को मिला है, ऐसा पाकिस्तान ने रिपोर्ट करा है, ठीक है। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट की लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग चल रही है क्योंकि उन्हें भी पता है शायद कुछ हो सकता है, ठीक है जी। क्लियर कट ये भी बोला जा रहा है भारत गवर्नमेंट की तरफ से कि हम मैटर बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम तो भैया टेररिस्ट के खिलाफ हैं और उसी को हमने अटैक किया है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी अंडरवे है, चल रहा है। आपको हमें क्या लगा कि 7 मई सुबह 25 मिनट में जो 9 ठिकाने तहस नहस कर दिए पाकिस्तान में आतंकियों के, वहीं खत्म हो गया? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। अब ये जो ड्रोन्स गिरे हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी कह रही है, सवाल है ये कि क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का ही एक पार्ट है? कंफर्मेशन नहीं है दोस्तों कुछ भी, ये जब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंडियन आर्मी बताएगी तब पता चलेगा।
अभी तक हमें ऑफिशियल लेवल पे इंडियन आर्मी से जितना पता चला है कि उन्होंने 9 ठिकाने तबाह करे, 9 के 9 पाकिस्तान 9 के 9 आतंकियों के ठिकाने थे, किसी भी सिविलियन को कोई चोट नहीं पहुंची है, किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं किया गया है। प्रॉपर टेररिस्ट के खिलाफ वो अटैक था, और वो अटैक इसलिए था क्योंकि हमारे देश के नागरिकों पे हमला हुआ, मारे गए इसलिए। ठीक है जी। अब पाकिस्तानी कुछ कह रहे हैं, मीडिया कुछ कह रही है, लेकिन फैक्ट केवल हमें इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कल बताया था 10:30 बजे, बस हमें उसी पे भरोसा रखना है। इंस्टाग्राम पे जो रील्स चल रही हैं, जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स चल रहे हैं, जो हमारे जैसे वीडियो क्रिएटर वीडियोस बना बना के कुछ भी बोल रहे हैं, प्लीज उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। जो ऑफिशियल है, जो हकीकत है, वही सुनिए। कराची में जो ये ड्रोन छोड़े गए हैं या बाकी कुछ जगह पे जो ड्रोन छोड़े गए हैं, पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट कर रही है। अभी ऑफिशियल हमें क्या पता है ना। आगे बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टारगेटेड एयर डिफेंस रडार एंड सिस्टम एट अ नंबर ऑफ लोकेशंस इन पाकिस्तान ऑन थर्सडे, यानी आज। ऐसा ये इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है। तो दोस्तों चीजें बहुत कुछ चल रही हैं, पॉसिबिलिटीज है कि शायद बाजार थोड़ा सा टेंस्ड होता हुआ दिखे। टेंस्ड हो या ना हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग पोजीशंस को बड़ा ट्रेडर अवॉइड करने लगता है, क्योंकि देखो ऑब्वियस यार, इसमें आप बेचो मत बेशक, मजबूत है हमारा बाजार बहुत, लेकिन लॉन्ग करने के लिए तो सोचोगे ना यार, पता चले कल ही कुछ हो जाए। समझ रहे हो बात को। तो मैं ये कहूंगा अपने व्यूअर्स को कि अगर आप ट्रेडर हैं डे टू डे वाले, तो शायद आज या कल या फिर मंडे फर्स्ट हाफ तक लॉन्ग पोजीशंस को थोड़ा सा अवॉइड करें। और निवेशक अगर कोई डिप आ जाए सीवियर, उस डिप को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करें, बस इतना ही कहूंगा। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स वीडियो पसंद आई होंगी, चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।